हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीपीए की क्लासेस। आज हम मैथ के कुछ प्रश्न लेके आए टॉप 10 जो मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर बार प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, एमटीएस, कोई भी एग्जाम के लिए ये प्रश्न आपके हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए पहले प्रश्न पे आते हैं हम लोग फ्रेंड। पहला प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, किसी वर्ग की अंत त्रिज्या तथा परित्रिज्या का अनुपात कितना होता है। तो फ्रेंड हम लोग सभी को पता है, 10th क्लास में से ये पढ़ते आ रहे हैं, किसी वर्ग के अंत त्रिज्या और परित्रिज्या बाह्य वृत्त का व्यास बराबर वर्ग का विकर्ण, यानी कि फ्रेंड आपको √2 इंटू ए इक्वल टू भुजा, ये हो गया फ्रेंड आपका, यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपकी क्या होगी फ्रेंड, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपकी हो गई a/2। ठीक है फ्रेंड, बाह्य वृत्त की त्रिज्या आपकी a/2 हो गई। अंत अविष्ट अनुपात a/2 रेशियो √2 a/a। इसको सॉल्व करना है फ्रेंड। ए का अनुपात हमारा 1/√2, किस ऑप्शन में 1/√2, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी, 1/√2, यानी कि ऑप्शन डी जो है फ्रेंड वो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फ्रेंड। यदि x + y इक्वल टू 52, यानी कि x + y बराबर 52 और x - y बराबर 20, तो x y का मान कितना होगा। बड़ा सिंपल फ्रेंड ये प्रश्न है। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, आइए इसको सॉल्व करते हैं। x + y इक्वल टू 52 और x - y इक्वल टू -20, ये समीकरण 1 हो गया फ्रेंड, ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हम लोग समीकरण 1 और 2 से, तो फ्रेंड ये प्लस ये माइनस, तो ये तो ख़त्म हो गया फ्रेंड। और ये आपका क्या हो गया, x 2x, और ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, और फिर 52 और 20 को जोड़ेंगे फ्रेंड तो क्या आ गया, 72। अब हम फ्रेंड x बराबर 72/2 तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 36। हमारा x बराबर फ्रेंड क्या आ गया, 36। चलिए फ्रेंड, अब हम x बराबर 36 आ गया, तो समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो फ्रेंड समीकरण हमारा x क्या है, समीकरण हमारा फ्रेंड x जो है x + y इक्वल टू 52, हमारा मान x का मान कितना आया था फ्रेंड, 36। तो हम लोग x के जगह पे क्या रखेंगे फ्रेंड, x के जगह पे 36 प्लस का y इक्वल टू 52। ठीक है फ्रेंड, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो y हमारा इधर आ जाएगा और 52, और ये प्लस में है तो फ्रेंड ये माइनस में आ जाएगा 36। अब इसको हम 36 को 52 में से 36 घटाएंगे फ्रेंड, तो y बराबर 52 में से 36 घटाएंगे तो क्या आएगा फ्रेंड, हमारा 16 आ जाएगा फ्रेंड। तो अब हमारा मान कितना निकल के आ गया फ्रेंड, अब गौर कीजिएगा, हमारा x का वैल्यू जो है कितना आया था, 36, और रेशियो y का वैल्यू कितना आया फ्रेंड, आपका 16। कैसे है फ्रेंड, अभी बताए थे 36 को मान घटाने पे हमारा 36 में से जब हम लोग अभी 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 आप लोग को बताएं कि जब x का मान हमारा 36 आ गया, तो समीकरण को बैठाने पर 52 में से 36 घटाएंगे तो 16 आ गया। अब क्या करेंगे फ्रेंड, ये आपका हो गया 4 9 चौके 36 और ये 4 चौके 16, तो फ्रेंड 4 9 36 और 4 चौके 16, यानी कि रेशियो किस चीज़ का आया, 9:4 का। हम देखेंगे किस में है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं फ्रेंड। ए तथा बी की मासिक आय का क्रमशः 12,000 रुपये तथा 8,000 रुपये है। उनका मासिक आय व्यय का अनुपात 5:3 है। यदि वे प्रति माह समान राशि बचाते हैं तो उनमें से प्रत्येक हर माह कितनी राशि बचाता है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है फ्रेंड क्या, कि ए और बी का मासिक आय, तो फ्रेंड ए और बी का मासिक आय हमको पहले पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं प्रत्येक माह दोनों कितने रुपए बचाते हैं फ्रेंड, प्रत्येक माह दोनों जो है 100 रुपये बचाते हैं। तो 100 रुपये बचाते हैं, तो प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न से, ठीक है, 12,000, ठीक है फ्रेंड, बचा रहे हैं -x और
दूसरा 8,000 माइनस एक्स इक्वल टू कितना का रेशियो दिया हुआ है 5:3। फ्रेंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं फ्रेंड, तो क्या आएगा 12 × 36 और 8 × 40, यानी कि यहाँ पे फ्रेंड आपको 40,000 ये हो गया फ्रेंड, माइनस में है तो ये √x हो जाएगा और इक्वल टू 36,000 ये हो गया और माइनस का 3x फ्रेंड। अब हम लोग क्या करेंगे, ये इसमें से इधर चल जाएगा तो 36 में से 40,000 घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 4,000 फ्रेंड। और 4,000 रुपया, ये x है और ये इधर इधर 3x है, तो इधर जब 3x में से 1x को घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड 2x, यानी कि x का मान 2x आ गया। अब 2 को काट देंगे 4 को कितने बार में 2 बार में, यानी x का वैल्यू कितना आ गया फ्रेंड 2,000। यानी हम कह सकते हैं कि वो हर माह प्रति माह 2,000 रुपये बचा रहा है। मैंने क्या किया फ्रेंड, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। हमने माना कि दोनों के प्रत्येक माह 100 रुपये बचाता है, तो प्रश्न से 12,000 माइनस एक्स और 8,000 माइनस एक्स रेशियो बराबर 5 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद फ्रेंड हमारा 40,000 36,000 आया √3x √x, ये √x और ये 3x, इसमें से घटाएंगे फ्रेंड 2x आ गया हमारा। और ये 40,000 जब 36,000 में 40,000 में 36,000 को घटाते हैं तो 4,000 निकल के आया फ्रेंड। अब ये 4,000 को हम 2 से काट दिए तो कितना आ गया निकल के 2,000 प्रति माह बचा रहा है। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यदि x + y + z 360 तथा x रेशियो y रेशियो z इक्वल टू 4:3:2 है तो y + z का मान ज्ञात करें। फ्रेंड ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें आप गौर से देखिए तो x + y z का वैल्यू आपको 360 दिया हुआ है, ठीक है। हम अगर सभी को जोड़ते हैं 4 3 7 2 9 आ गया फ्रेंड। इस तरह का प्रश्न को हम ऐसे हल करते हैं। x इक्वल टू पहला x का दिया हुआ है 4/9, ऐड करने पर 9 हो गया, इंटू का 360। फ्रेंड अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए फ्रेंड 4 चौके 9 चौके 36 और ये 0 यहाँ बैठा देंगे, कितना आ गया फ्रेंड आपको आ गया 40। 40 को जब हम 4 से गुना करेंगे 4 चौके 16, यानी कि 160 आ गया। सेम इसी तरह से हम लोग y का भी करेंगे फ्रेंड। y का करके दिखा देते हैं आपको। y का क्या करना है फ्रेंड, y है, y का वैल्यू कितना है 3 दिया हुआ है, यानी कि y इक्वल टू 3 ऐड करने पे हमको क्या आया था फ्रेंड 9। फिर ऐसे हम 360 बैठाएंगे फ्रेंड। अब ये 9 चौके 36 यानी कि 40 आ गया, 4 12 यानी कि 120 आ गया। फ्रेंड पहले का गौर कीजिएगा 160 आया था, दूसरे का 120 आ गया, तीसरे का हम करते हैं, तीसरे का भी वही करेंगे। जेड का करने पे क्या आता है फ्रेंड गौर दीजिएगा, जेड का इक्वल टू 3 वैल्यू है और जोड़ने पे 9 आया था और इंटू में 360 था। 0 9 चौके 36, 0 4 120 और फ्रेंड सॉरी मिस्टेक हो गया यहाँ पे, एक सेकेंड, यहाँ पे आपका 2 होगा, ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे आपका 2 होगा क्योंकि लास्ट में इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब ये 4 दूनी 8 यानी 80। अब आप गौर कीजिएगा फ्रेंड पहले का अगर हम देखें तो 4 का कितना आया था फ्रेंड, 4 का 160 आया था, 3 का कितना आया, 3 का 120 आया फ्रेंड, ठीक है, और 2 का कितना आया, 2 का 80 आया। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड, हमसे पूछा ये है कि y + z माइनस का x का मान कितना है। तो फ्रेंड y का वैल्यू तो हमारा 120 आ गया, ठीक है। उसके बाद z का वैल्यू कितना है फ्रेंड, तो z का वैल्यू लास्ट में हमारा था y का प्लस का 80 आ गया फ्रेंड। और फिर उसके बाद x का वैल्यू फ्रेंड कितना है, माइनस में है तो माइनस में 160। हम लोग को बोर्ड मास का नियम पता है फ्रेंड, पहले ऐड करते हैं फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड, इक्वल टू 40। अब देखेंगे 40 किस में है, तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 40 इसमें है फ्रेंड। तो हम कह सकते हैं कि 40 इज द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें।
5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर तथा 18% हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपया है। यदि इसे 12% हानि पर बेचा जाए तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। दिस इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन फ्रेंड। इस तरह के प्रश्न को हम किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड, वस्तु को कितने % पे लाभ पर बेचा जा रहा है, 20% पे। मतलब हम कह सकते हैं फ्रेंड, कह सकते हैं क्या, मतलब कंफर्म है कि 20% लाभ पे तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 120% हो जाएगा फ्रेंड। ठीक है, और हानि कितने की हो रही है, 18% की, तो हम कह सकते हैं कि 82% यहाँ पे विक्रय मूल्य हो जाएगा हानि की दर से। ठीक है फ्रेंड, अब हम लोग प्रश्न के हिसाब से, अब अगर इसको 120 को, अगर 120 में 82 को माइनस करेंगे तो हमारा हानि कितना निकल के आएगा, 38%। हानि निकल के आएगा 38%। अब प्रश्न से चलेंगे, प्रश्न में क्या बोल रहा है फ्रेंड कि प्रश्न में बोल रहा है कि विक्रय मूल्य का अंतर कितना हो, 18%, हानि पर बेचने पर विक्रय मूल्य का अंतर 570 रुपया है। तो फ्रेंड हमारा जो है यहाँ पे निकल के आया क्या, 38%। अब फ्रेंड तो विक्रय मूल्य कितना है फ्रेंड, तो हम लोग जानते हैं कि कोई वस्तु 100 रुपये में बेचती है तो उसका 12% का हानि, तो यानी कि 88% हो जाएगा फ्रेंड। घटाएंगे उसमें से 88%, वस्तु को बेची वस्तु का अंतर कितना है, 570 रुपये का। उसके बाद निकला कितना था फ्रेंड हमारा, 38 इंटू 88। अब अगर हम इसको सॉल्व करेंगे फ्रेंड तो हमारा वस्तु का जो मूल्य है वो 1320 रुपये आ जाएगा। आप देखेंगे 1320 रुपये किस में है, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यानी फ्रेंड 12% के दर से वस्तु हानि हो रही है और 88% के दर से वस्तु को बेचा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, एक्स किसी कार्य को अकेले 15 दिन में कर सकता है, वाई उसी कार्य को अकेले 30 दिन में कर सकता है। एक्स और वाई तथा जेड का एक साथ मिलकर उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं, तो एक्स और तो जेड उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर सकता है। तो इस तरीके के प्रश्न को हम लोग किस तरह से बनाते हैं फ्रेंड, हम देखेंगे कि एक्स किसी कार्य को अकेले कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है, और वाई उसी कार्य को अकेले 30 में। तो फ्रेंड सिंपल, हम लोग 15 30 का एलसीएम निकालेंगे, और एक दिन का काम फ्रेंड 1/9 हो रहा है, यानी कि कुछ इस तरीके से फ्रेंड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का काम एक दिन का काम, फिर एक्स प्लस वाई का एक दिन का काम, यानी कि एक दिन का काम 1/9 माइनस 1/15, एलसीएम निकालेंगे फ्रेंड, अब प्लस 1/30। ये 15 30 का एलसीएम 1/9 है फ्रेंड, इसका एलसीएम निकालने पर हमारा क्या आ जाएगा फ्रेंड, इसका हम अगर भिन्न का जोड़ निकालते हैं तो हमारा 1/10 आ जाएगा फ्रेंड। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग इसका 1/10, अब ये हमारा भिन्न का घटाव हो गया। अब ये भिन्न के घटाव को हम सॉल्व करेंगे फ्रेंड, तो हमारा कितना आ जाएगा फ्रेंड, 1/1/90 भाग आ जाएगा। यानी कि हम देखेंगे कि 1/90 भाग, अब 1/90 भाग एक दिन में पूरा करने के लिए, तो फ्रेंड 1/90 का 1/90 का एक दिन में पूरा भाग करने के लिए फ्रेंड क्या है, 1 × 90/1। ठीक है फ्रेंड, एक से एक खत्म हो गया फ्रेंड, क्या बचेगा, सिर्फ 90 दिन में काम वो पूरा कर लेगा। जेड उस कार्य को अकेले कितने दिन में कर लेगा, 90 दिन। 90 कहाँ है, ये आंसर, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले, किसी वस्तु का लागत मूल्य 1800 रुपये है, यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। यहाँ पे गौर कीजिएगा फ्रेंड, किसी वस्तु का जो मूल्य है वो कितना है फ्रेंड, 1800 रुपये है, और यदि लाभ 32% है तो विक्रय मूल्य कितना होगा। तो इस तरीके के प्रश्न को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे फ्रेंड, सबसे पहले हम लोग इस तरीके का प्रश्न के लिए विक्रय मूल्य का हम लोग फार्मूला जानते हैं, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ होता है। तो विक्रय मूल्य का फार्मूला यही ना होता है फ्रेंड, विक्रय मूल्य और बराबर क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100। ठीक है फ्रेंड, यानी कि क्रय मूल्य कितना है हमारा 1800।
ठीक है फ्रेंड। उसके बाद इंटू में 100 प्लस 32/100, ठीक है। अब अगर 100 इंटू 100 और 32 कैलकुलेशन करेंगे तो फ्रेंड 132 आ जाएगा। 132/100। अब फ्रेंड इसका कैलकुलेशन अगर हम लोग करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, तो इसका अगर फ्रेंड हम 100 को 18 से गुना करेंगे, फिर उसमें 132 ऐड करेंगे तो हमारा टोटल कितना आएगा फ्रेंड, 2376 रुपये आंसर आ जाएगा। यानी कि 2376 रुपये ऑप्शन बी नंबर में दिख रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फ्रेंड। 65 नंबर क्वेश्चन, मतलब सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला फ्रेंड, एक वर्ग का विकर्ण 24 सेंटीमीटर है, ठीक है, और उसका परिमाप कितना है। तो हम लोग फ्रेंड वर्ग का जो विकर्ण दिया हुआ है, तो विकर्ण, एक वर्ग का विकर्ण किस तरीके से होता है फ्रेंड, ये एक हमारा एक स्क्वायर रहता है, ठीक है, ये इस तरह से इसको, इस पार्ट को जो ये क्रॉस कर रहा है इसको हम लोग विकर्ण बोलते हैं। तो वर्ग की भुजा बराबर फार्मूला क्या होता है फ्रेंड, वर्ग की भुजा बराबर विकर्ण बटा √2। विकर्ण कितना दिया हुआ है फ्रेंड, विकर्ण आपका दिया हुआ है 24, ठीक है, √2। अब इसका जब हर परिमेयकरण करेंगे तो 24 इंटू √2 बटा √2 इंटू √2। अब इसका हर परिमेय करने पर हमारा 24 √2 इक्वल, इसमें से दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे फ्रेंड तो 2, यानी कि हम कह सकते हैं 24। अब यहाँ पे फ्रेंड हमारा आया क्या, हमारा आया 24√2/2। अब विकर्ण का एक पार्ट जब 24 है तो उसका आधा हिस्सा 12 होगा, यानी कि इक्वल टू 12, ठीक है फ्रेंड, यानी कि 12√2 सेंटीमीटर। एक परिमाप का भुजा क्या बोलता है फ्रेंड, 4 इंटू एक भुजा, एक भुजा। अब 4 इंटू हमारा 4, एक भुजा कितना निकल के आया, 12√2 निकल के आया फ्रेंड, यानी 12 चौके 48, 48√2। देखेंगे किस में है ये वाला, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए बी से 15% अधिक है, बी ए से कितने प्रतिशत कम है, दशमलव के रूप में ज्ञात करें। तो फ्रेंड इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ए जो है वो बी से 15% अधिक है तो सिंपल है कि बी हमारा कितना होगा, बी हमारा 100% होगा, तो हमारा ए हो जाएगा कितना है, ए 115 हो जाएगा, 115%, ठीक है, ये 100 है फ्रेंड, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, प्रश्न के अनुसार चलना है। प्रश्न में अब अभिष्ट कमी प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, 115 माइनस का 100 बटा का 115 इंटू का 100, ठीक है फ्रेंड। जो संख्या है हमारा 100 से 15% बढ़े तो 115 हो जाएगा, माइनस का 100, अब नीचे बटा में हमारा 115 आ जाएगा। अब यानी कि इस 15 को 100 से घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। अब बटा में 115 तो नीचे है ही, इंटू में आपका 100 दिया हुआ है। अब इसको काट दीजिए फ्रेंड, 5 से काटिएगा ये तो आ जाएगा 23, और इसको 5 से काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 20। अब जब 15 और 20 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इसको 23 से भागा दे देंगे तो हमारा 13.04% निकल के आ जाएगा। 13.04% क्या है, ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फ्रेंड अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक किसी कार्य को अकेले 30 दिन में करता है, बी उसी कार्य को
अकेले 60 दिन में कर सकता है। यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं तो उसका शेष हिस्सा कितना रह जाएगा। फ्रेंड बहुत आसान क्वेश्चन है, इसे दिमाग से देखिए, दिमाग मतलब ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल है, ए 30 दिन में कर रहा है और 20 60 दिन में कर रहा है। सिंपल है, हम 30 और 60 का एलसीएम निकालेंगे तो सिंपल है कि 30 और 60 का एलसीएम जब हम लोग निकालते हैं फ्रेंड तो कितना आता है, 1/30 और 1/60। इन दोनों का सबका एक ही एक 30, इसको 30 मान लीजिए, इसको ए 30 हो, ये ए 30 हो गया, बी हमारा 60 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड तो हमारा 1/20 आ जाएगा। अब ए प्लस बी दोनों को एक काम 5 काम ऐड कर दीजिए, उसमें 5 देखिए, यदि वे 5 दिन तक एक साथ कार्य करते हैं, जब वो 5 दिन तक एक साथ करते हैं, एक दिन कर रहे हैं तो फ्रेंड एक दिन का इनका इतना इतना काम निकल के आ रहा है, तो 5 दिन का काम 5/20, तो 5/20 तो फ्रेंड 5 चौके 20, यानी कि 1/4 भाग ये निकल के आ गया। अब क्या बोल रहा है फ्रेंड कि अब वो एक साथ तो कार्य का कितना हिस्सा शेष रह जाएगा। तो फ्रेंड जब वो हमारा कार्य का जो हिस्सा है आपका, इस शेष भाग जो है 1/4 बच गया। अब 1/4 और काम कितना हो रहा था, वो दोनों सबको एक एक मिल के कर रहे थे, तो यानी कि एक एक मिल के कर रहे थे फ्रेंड, तो 1 माइनस 1/4। अब 4 एकम 4 और 4 में से 1 को घटाएं तो 3 आ गया, तो 3/4 भाग जो है वो शेष काम बच जाता है। तो आप देखेंगे कि 3/4 क्या है, कहाँ है, तो सी में है 3/4। तो सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्वेश्चन ख़त्म। अगर आपको वीडियो पसंद आया फ्रेंड तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले पीसीपी क्लासेस को। थैंक यू, धन्यवाद फ्रेंड।